मध्य प्रदेश में निवेश लाने की कोशिशें अब देश तक सीमित नहीं हैं बल्कि विदेशों तक पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूके, जर्मनी, जापान के बाद अब दुबई और स्पेन में निवेशकों से मुलाकात की है और इन मुलाकातों का नतीजा भी सामने आ रहा है। 11,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्तावों के साथ सरकार इसे गेम चेंजर बता रही है तो विपक्ष इसे सिर्फ दिखावा कह रहा है। हाल के विदेश दौरे से लौटने के बाद ये रिपोर्ट देखिए। नवंबर 2024 में लगभग मैं मान के चलता हूं कि 11,000 करोड़ से ऊपर के हमारे एमओयू हुए हैं। स्पेन में एक बहुत अच्छी वो एक मंडी देख करके आए, जिस मंडी स्पेन में ये भी अच्छी बात है कि वहाँ फलों का उत्पादन भी बहुत होता है और सब्जियां भी बहुत उत्पादित होती, लेकिन सब्जी फल पूरी 250 एकड़ का बड़ा हुआ एक कैंपस, उस कैंपस के अंदर ही उनकी फूड प्रोसेसिंग की भी सारी चीजें हैं, फल सब्जी नीलामी की व्यवस्था भी है और अगर रुकना चाहो तो उसके रुकने की होटल भी है, ट्रांसपोर्टेशन की सारी व्यवस्था भी, एक एक चीज अलग अलग प्रकार से इतनी बारीकी से उन्हें अपनी व्यवस्था बनाई। सरकार और सीएम कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े, लेकिन कांग्रेस मानती है कि ये सारे दावे झूठे हैं और बातें किताबी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं कि अगर निवेश आया है तो सीएम विधानसभा में आए और आंकड़े बताएं। जो निवेश आता है वो विश्वास से आता है और चूंकि विश्वास नहीं सरकार पे, अगर मुख्यमंत्री चूंकि प्रयास कर रहे हैं इसके लिए उनके लिए नकारात्मकता बोले ये भी ठीक नहीं, पर वो सदन में एक वाइट पेपर लेके आए कि वो जब से मुख्यमंत्री बने तब से आज तक निवेश का आंकड़ा क्या और उससे रोजगार कितने जनरेट हुए, दूसरी बात कितने जमीन पे लगे और कितना केवल भाषण में आया, ये चार चीजें केवल उनकी ला के बता दें। अगर बता देंगे तो उनके सारे विज्ञापन सही। सरकार दावा करती है कि निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेगा और आम जनता को फायदा होगा, लेकिन वहीं विपक्ष है जो कहता है कि इवेंट भी हो गया, दौरा भी हो गया, लेकिन निवेश नहीं आया। इन दोनों के बीच उम्मीदों से भरी है जनता, क्योंकि जितना निवेश आएगा जनता का उतना ही फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एक तरफ सरकार का दावा है कि विदेशों से निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश के भविष्य को बदल देंगे, वहीं विपक्ष इन तमाम दावों पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सरकार के दावे अगर हकीकत में बदलते हैं तो मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार और प्रदेश को तरक्की का एक नया रास्ता मिल जाएगा।